हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2022 के यूथ कंपटीशन के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 6 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने रीजनिंग के 5 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है। प्रश्न कह रहा है, समरूप गुणों के आधार पर इन आकृतियों को 3 वर्गों में समूहित करें। अब यहाँ पे 9 आकृतियाँ दी गई हैं, आपको देखना है कि कौन सी आकृति समरूप है। तो आप पहली आकृति को देखिए, तो इसकी तरह आपको इन 9 में से कौन सा दिख रहा है। तो पहली की तरह आपको लगभग चौथा दिख रहा है। और कौन सा दिख रहा है, और 9वां दिख रहा है, यानी कि 1, 4, 9 ये लगभग समरूप दिख रहे हैं, पूरी तरह से समान नहीं हैं। 1, 4, 9 इनके अलावा और 1 की तरह कोई दूसरा नहीं दिख रहा है। तो 1, 4, 9 आप अपने ऑप्शन में खोजेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी में 1, 4, 9 दिया हुआ है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा, क्योंकि 1, 4, 9 ये तीनों त्रिभुज आपके समरूप दिख रहे हैं। और आपको क्या करना है, 3 वर्गों में समूहित करना है, यानी कि 3-3 का पेयर आपको बनाना है। 1, 4, 9 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से वही संबंध रखता है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से रखती है। तो यहाँ पर देखिए 11:120 दिया हुआ है, समानुपाते 15 क्या होगा। तो 11 का वर्ग अगर आप करिए कितना होता है 121, इसमें से -1 कर दिया है और आपको 120 यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ पर 15 का वर्ग अगर आप करते हैं तो कितना होता है 225, इसमें से -1 कीजिए, कितना आ जाएगा 224। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, विकल्पों में से अक्षरों का कौन सा समूह निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा। अब यहाँ पे आपको श्रृंखला दी गई है, इसमें आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ इसका होता है 21, ये 26, ये आपका 5, 19, 23, 1, 17, 20 और 23, यहाँ पे होता है 13, 14 और ये 15। तो यहाँ देखिए 21 और ये कितना है 19, यानी कि कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, -2, यहाँ से -2 घट रहा है। अब इसमें आप देखिए इसमें कितना हो रहा है, तो 19 से 17 हो गया, यानी कि -2 यहाँ पर भी हो गया। अब जब -2 इसमें हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर भी आपका -2 होगा। तो 17 में से -2 करेंगे कितना हो जाएगा 15। 15 किसका होता है, ओ का होता है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ 26 है और यहाँ पर 23 है। 26 और 23 कितना घट रहा है, -3 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 23 से कितना हो गया 20, मतलब -3 हुआ। तो यहाँ पर भी आप -3 करेंगे, मतलब 20 से -3 17 होता है, और 17 आपका क्यू का होता है। ओ क्यू किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ओ क्यू 2 ऑप्शन में है। तो अभी आगे और चलिए, यहाँ 5 है, 5 से कितना हो गया 1, यानी कि -4 हो गया, यहाँ पर -4 हो गया। और 1 से कितना हो गया 23, 1 से 23 मतलब यहाँ पर भी -4 हुआ। अब 23 से आपका क्या होगा, यहाँ पर -4 होगा, तो आपका हो जाएगा 19, और ये यस का होता है, यानी कि ओ क्यू यस, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओ क्यू यस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। पहले में -2 कर रहा है, दूसरे में -3 कर रहा है और तीसरे में -4 कर रहा है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। तो ए है मंगल, बी है बुध, सी है बृहस्पति और डी है चंद्रमा। तो यहाँ पे चंद्रमा यानी कि डी आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, और बाकी ये तीनों क्या हैं, ग्रह हैं। तो ये तीनों ग्रह हैं और चंद्रमा उपग्रह है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है, एक कूट भाषा में यदि TABLE को SYYHZ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में CHAIR को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कोडिंग करते हैं। तो टी का कितना होता है 20 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, और 1 2 यहाँ होगा 12, यहाँ 5 हो गया, इसका होता है 19, ये 25 और यहाँ पे होता है 8 और ये होता है 26। अब यहाँ 20 से कितना हुआ 19, यानी कि -1। 1 से कितना हो गया 25, तो 1 के बाद पीछे जाएंगे Z, और Z के बाद 25 मतलब -2। यहाँ पर 2 से कितना हो गया 25 मतलब -3 हो गया। 12 से 8 हो गया तो -4 हो गया।
5 से कितना हो गया, 26 हो गया, तो 5 पूरा घटेगा, 26 पे आ गया, मतलब कि 5 यहाँ पे माइनस हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। इसका कोड लिख लेते हैं। 3 का C का 3 होता है, H का 8, A का 1 और I का 9, R का 18। इसमें से कितना -1 करना है तो B हो गया, इसमें से -2 करना है तो 6 मतलब F हो गया। यहाँ पे देखिए कितना करना है, -3 करना है, तो -3 करना है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका x हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। a फिर z और y, उसके बाद क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे 9 है, इसमें से -4 करना है तो 5 हो जाएगा, यानी कि e हो जाएगा। देख लीजिए किसी ऑप्शन मिल रहा है आपका, तो BFXE ऑप्शन नंबर डी में आपका मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है, अमूदा की कॉलेज बस का मुंह उसके कॉलेज पहुंचने पर उत्तर की ओर है। अमूदा के घर से रवाना होने के बाद वह 2 बार दाएं और फिर कॉलेज पहुंचने से पहले 1 बार बाएं मुड़ी। अमूदा के घर के सामने वाले बस स्टॉप से रवाना होने के समय बस का मुंह किस दिशा में था। अब आपसे पूछ रहा है कि जब रवाना हुई तब किस दिशा में था। लास्ट में जब बस रुकी है तो उसका मुंह उत्तर की दिशा में है, तो हम मान लेते हैं कि जब चली तो इसका मुंह किधर था, इधर था, यानी कि उत्तर दिशा में था। हम अभी मान रहे हैं, तो उत्तर दिशा में था। अब कह रहा है 2 बार दाएं मुड़ी, तो अगर उत्तर दिशा में है तो दाएं मुड़ेगी तो इधर होगी, क्योंकि उत्तर दिशा में अगर है तो दायां इधर बायां इधर। अब अगर इधर जा रही है यानी कि पूरब की दिशा में जा रही है तो दायां किधर होगा, दाएं इधर, यानी कि 1 बार दायां इधर मुड़ी और 1 बार दायां इधर मुड़ गई, 2 बार दायां हो गया। अब कॉलेज पहुंचने पर 1 बार बाएं भी मुड़ती है, तो अगर नीचे आ रही है यानी दक्षिण दिशा में तो बायां इधर हो गया और दायां इधर हो गया, तो बाएं मुड़ेगी ये। अब ये वाली दिशा कह रहा है उत्तर है, ये वाली दिशा क्या कह रहा है, उत्तर है। और हमको निकालना क्या है, ये वाली दिशा, यानी कि जब वह कॉलेज शुरू की है चलना तो किस दिशा में उसका मुंह था, तो ये वाली दिशा हमको निकालनी है। तो कह रहा है कि ये जो दिशा है ये क्या है, उत्तर है। तो उत्तर वास्तविक कहाँ, यहाँ है, तो इसको हम इतना क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो हम यहाँ ले आएंगे, यानी कि हमने बनाया यहाँ, हमको लाना है यहाँ, तो कितना घुमा रहे हैं, 90 अंश इसको घुमा रहे हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 90 अंश इधर कर देंगे। कौन सी दिशा हो गई, ये आपकी पश्चिम दिशा। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने मान लिया कि बस किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। 2 बार दाएं मुड़ रही है, 1 बार इधर 1 बार इधर, और 1 बार बाएं मुड़ रही है तो इधर हो गई। कह रहा है जब लास्ट में पहुंचती है तो इसका मुंह उत्तर दिशा में है, लेकिन हमारा कहाँ आ रहा है, हमारा आ रहा है पश्चिम दिशा में, तो हम इसको उत्तर करेंगे तो 90 अंश घुमाना पड़ेगा। तो चूंकि यह उत्तर की दिशा में तो इसको भी हम 90 अंश पीछे करेंगे, तो ये कहाँ हो जाएगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया पश्चिम। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है, यदि a@b का अर्थ है a b की बेटी है, a#b का अर्थ है a b की बहन है, और यदि a*b का अर्थ है a b का पिता है, तो w@x*y#z का क्या अर्थ होगा, ये आपको ज्ञात करना है। यदि w के एक भाई और एक बहन है, यानी कि w के पास एक भाई और एक बहन है, तो पहले आप रिलेशन निकाल लीजिए। @ का मतलब क्या है, a b की बेटी है, मतलब w x की बेटी है, तो यहाँ देखिए w जो है वो x की बेटी है, ये बेटी हो गई। आगे क्या कह रहा है, स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब देख लीजिए a b का पिता है, a b का पिता है मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x y का पिता है, तो x जो है ये y का पिता है, मतलब w का भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब है a b की बहन है, मतलब कि y z की बहन है, y जो है ये z की बहन है, तो z यहाँ पे हो गया और y क्या हो गया, बहन। अब ये क्या है अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आपको लास्ट में क्या कह रहा है, यदि w के एक भाई और एक बहन है, तो w के पास यदि एक भाई और एक बहन है, तो एक बहन तो ये हो गई, ये क्या हुआ, ये भाई हो गया, यानी यही बचा है तो ये भाई हो गया। अब आपसे पूछ रहा है, जो ऑप्शन दिया हुआ है ZX का पोता या नवासा, तो आप ध्यान दीजिएगा ये 2 ही जनरेशन हुआ, यानी कि पिता और पुत्र का, तो यहाँ नाती पोता ये तो होगा ही, तो 2 ऑप्शन ऊपर के तो आपके वैसे कट जाएंगे। सी में आइए आप सीधे, X Z का भाई है, तो X Z का भाई नहीं है, गलत हो गया, ZX का भाई है, तो ZX का भाई नहीं है, Z क्या है, पुत्र है। डी में लिखा हुआ है ZX का पुत्र है, तो Z जो है X का पुत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चूँकि 2 ही जनरेशन है तो हम जो नाती पोता वाला ऑप्शन रहेगा उसको अपने आप वैसे छोड़ देंगे, पढ़ेंगे ही नहीं।
आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है मोना अपने पति से 6 वर्ष छोटी है और उसके पति की आयु अपनी पुत्री रीना से 5 गुना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो गया मोना और मोना का पति और रीना, ये उनकी पुत्री है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोना अपने पति से 6 वर्ष छोटी है और उसके पति की आयु अपनी पुत्री रीना से 5 गुना है। 5 गुना है यानी कि यहाँ पर इसको अगर हम x मानते हैं, ये कितना हो गया? 5x हो गया। और ये इससे 6 वर्ष छोटी यानी कि 5x - 6 हो गया। अब ये कब की आयु है? प्रेजेंट की आयु है आपसे। और आगे क्या कह रहा है? यदि 3 वर्ष पूर्व रीना 5 वर्ष की थी, कह रहा है कि 3 वर्ष पहले मतलब -3 वर्ष पहले रीना की उम्र क्या थी? 5 थी। ये वर्तमान की है, तो x में से जब हम 3 घटा देंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ देखते हैं हम x - 3 बराबर क्या हो गया? 5। क्योंकि कह रहा है कि 3 वर्ष पहले इसकी एक्चुअल उम्र क्या थी? 5 वर्ष थी और वर्तमान में उम्र क्या है? x है। तो x में से जब 3 घटा देंगे तो 3 वर्ष पहले भी प्राप्त हो जाएगा। तो 3 वर्ष पहले इसकी उम्र 5 थी, तो x बराबर क्या आ गया? यहाँ ऐड हो जाएगा 8 हो गया। तो जब यहाँ 8 हो गया तो इसकी उम्र कितनी हो गई? 8 × 5 = 40 हो गई। और जब इसकी 40 हो गई तो इसमें से 6 घटा देंगे। 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा? इनका 34 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है दिए गए वेन आरेख में एक उड़ान क्लब के सदस्यों की संख्या और विमान के प्रकार जिसका उड़ाने का लाइसेंस उनके पास है को दिखाया गया है। कितने सदस्यों के पास हवाई जहाज़ और ग्लाइडर उड़ाने का लाइसेंस है या केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस है? तो हवाई जहाज़ और ग्लाइडर उड़ाने का लाइसेंस कितने के पास है? तो यहाँ देखिए, ये जो 7 हैं इनके पास हवाई जहाज़ और ग्लाइडर उड़ाने का लाइसेंस है, तो 7 हो गया। और कह रहा है या हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस, तो हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस कितने के पास? ये है हेलीकॉप्टर आपका ये वाला, तो 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे कुछ लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पे कुछ लोग इसी को जोड़ के 12 आंसर टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि कितने सदस्यों के पास हवाई जहाज़ और ग्लाइडर उड़ाने का लाइसेंस है। ये नहीं कह रहा है कि हवाई जहाज़ और ग्लाइडर के साथ हेलीकॉप्टर का नहीं है। तो इसमें आपका ये तीनों वाला भी ऑप्शन आ जाएगा, यानी यहाँ पर यह 3 भी ऐड होगा। कुल मिला के 7, 5, 12, 3, 15। आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 15। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ कह रहा है कि कितने व्यक्ति के पास हवाई जहाज़ और ग्लाइडर उड़ाने का लाइसेंस है। तो हवाई जहाज़ और ग्लाइडर उड़ाने का लाइसेंस दोनों का 7 के पास भी है और इस 3 के पास भी है। 3 के पास तो तीनों का है, यानी हवाई जहाज़ और ग्लाइडर का तो रहेगा ही, प्लस में हेलीकॉप्टर का भी है। तो ऐसा थोड़ी कहा है कि हेलीकॉप्टर का नहीं होना चाहिए। उसने कहा है कि हवाई जहाज़ और ग्लाइडर का लाइसेंस है, तो इसके पास भी उस चीज़ का लाइसेंस है। यानी कि आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है यदि हम धन को भागा से और ऋण को गुणा से प्रतिस्थापित कर दें तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? तो यहाँ कह रहा है भागा कर दें और यहाँ पे प्लस कर दें, यहाँ माइनस कर दें, यहाँ इंटू कर दें। तो ये 4 से 8 बार में कट जाएगा और यहाँ पे +3 है और यहाँ -5 दूनी 10, 8 3 11, 11 में से 10 गया कितना हो गया? 1। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है किसी पंक्ति में x प्रारंभ से 14वें स्थान पे है। मतलब यह पंक्ति है, यहाँ पर x जो बैठा हुआ है प्रारंभ से कौन से स्थान पे है? 14वें स्थान पे है। आगे कह रहा है और y अंत से 17वें स्थान पे है। y जो है यहाँ मान लीजिए अंत है, अंत से ये y है, ये 17वें स्थान पे है। वैसे देखने पे नहीं लग रहा है लेकिन 17वें स्थान पे है, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। 17वें स्थान पर है। z x और y के ठीक मध्य में बैठा है, यानी कि z जो है यहाँ ठीक मध्य में बैठा हुआ है। आगे कह रहा है यदि पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं, टोटल 48 हैं, तो x और z के बीच कितने व्यक्ति हैं, यानी कि इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं ये हमको बताना है। टोटल कितना है? 48 है। तो 48 में से हम इसको और इसको ऐड करके घटा लेंगे तो ये बीच वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो ये कितना हो गया? 17, 7, 4, 11 यानी कि 31। 31 को इसमें से हम घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो 17 आ गया। यानी इस x और y के बीच में टोटल 17 बैठे हैं, जिसमें से z आपका मध्य में बैठा है, बीच में। तो बीच में बैठा है मतलब 8 इधर हो गए
और 8 इधर हो गए, 8 8 16 और एक ये जेड हो गया 17। तो आपसे पूछ रहा है एक्स और जेड के बीच में कितने बैठे हैं, तो एक्स और जेड के बीच में 8 बैठे हैं। तो कौन सा आंसर आपका सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। नीचे प्याज की प्रत्येक 15 दिन की कीमतें दिखाई गई हैं। फरवरी के तीसरे सप्ताह में प्याज की कीमत मालूम करें। तो यहाँ पर एक आपको तालिका दिख रही है, आप ध्यान से देखिएगा। तो तालिका में आपको दिखा रहा है दिसंबर प्रथम सप्ताह, दिसंबर तीसरा सप्ताह, लिख रहा है 20 और 60, 20 और 60 लिख रहा है, ये दिसंबर का हो गया। अब जनवरी में क्या लिख रहा है? जनवरी में लिख रहा है प्रथम सप्ताह में 40 और तीसरे सप्ताह में 120। तो फरवरी में आपका कह रहा है पहले सप्ताह में अगर 100 है तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ देखिए 20 गुणे 3 60 हो गया, 40 गुणे 3 120 हो गया, तो 100 गुणे 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 300 हो जाएगा। तीसरे सप्ताह में कितना हो जाएगा? 300। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, यानी 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। 8 बजे पूर्वाह्न, 7 बजने के पश्चात वे तीनों एक साथ सबसे पहले कब बजेंगी? तो इस तरह के प्रश्नों में जब घंटियां बजने का आपको प्रश्न आए और कहे 3 घंटियां 4 घंटियां आपसे एक साथ बज रही हैं, अगली बार एक साथ कब बजेंगी? तो इसका आप क्या निकाल लीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए। 9, 15 और क्या है? 9, 12 और 15, 9, 12 और 15। तो एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यहाँ पे इसका हम फैक्टर, तो ये तो 9 ही रहेगा, यहाँ 4 गुणे 3 सहअभाज्य गुणनखंड में हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे 5 गुणे 3 हो गया, बड़ी बड़ी संख्या का गुणा कर लेंगे, 3 दोनों इसमें 9 में आ जाएगा। तो 5 चौक 20 और 20 नवा 180, 180 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो 180 मिनट बाद वो तीनों घड़ियाँ एक साथ फिर से बजेंगी और 8 बजे अगर शाम को 8 PM पर वह बजी थी, तो अब कब बजेंगी? 180 में आप 60 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 3 घंटा। तो 8 3 11, यानी कि 11 बजे अब फिर से वो तीनों घड़ियां एक साथ बजेंगी। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 13वें का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों में जब आपसे कहे कि घंटियां तीनों या चारों एक साथ फिर कब बजेंगी, तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जो आएगा वही आपका मिनट या घंटा आ जाएगा, और जितना आपको समय दिया है उसी में आप ऐड कर दिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वें प्रश्न में देखिए कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी? तो यहाँ पे आपको पैटर्न सिर्फ पहचानना है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वें प्रश्न में देखिए दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? शब्द में प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हुआ है उतनी ही बार नए शब्द में प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए, उससे एक शब्द बनाया गया है और कह रहा है कि नया शब्द जो बनाना है जितनी बार जो अल्फ़ाबेट उपयोग हुआ है उतनी बार ही होगा और कोई नया अल्फ़ाबेट नहीं ऐड होगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो सी में एक नया अल्फ़ाबेट यहाँ पे एच ऐड कर दिया है। तो एच यहाँ पे इसमें आपको कोई अल्फ़ाबेट दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका 15वें में राइट हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिए। 16वें प्रश्न में देखिए निम्नलिखित चित्र का सही वाटर इमेज आपको बनाना है। यहाँ पर चित्र आपको दिया गया है, इसका वाटर इमेज मतलब कि नीचे जो दर्पण है वो नीचे है, तो वाटर इमेज मतलब ये दूर है तो यहाँ पर भी दूर बनेगा, ये नज़दीक है तो यहाँ पर भी नज़दीक बनेगा। तो इसका इमेज आपको कैसे बनेगा, यहाँ पर हम बना के दिखाते हैं आपको। इस तरह से बनेगा और ये वाला जो भाग है यानी कि ये जो खाली वाला भाग है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा इस साइड में। यहाँ से अगर आप ऐसे देखिए, ये जो आपका यहाँ पे वाइट वाला पार्ट दिख रहा है इस बड़े वाले वृत्त का, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका इस साइड में आ जाएगा। ये वाला जब इधर से पलटेगा आपका, ये इधर से आपको नीचे आएगा ना, तो नीचे वाला पार्ट नीचे ही रहेगा और इधर वाला पार्ट ये इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो ये दोनों पार्ट आपका वाइट रहेगा, बाकी ये दोनों ब्लैक रहेगा। तो ऐसा किस में दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, बाकी और किसी में नहीं है, यानी 16वें का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न ये ओपन डाई से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता?
तो यहाँ पर देखिए इसका सबसे पहले हम अपोजिट ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका अपोजिट आपका ये हो जाएगा, और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं, इसका अपोजिट ये आपका पॉइंट वाला हो गया, और यहाँ पे जो सर्कल है इसका अपोजिट ये पैरेलल लाइन जो है वो हो गए, और यहाँ पे आपका इस तरह से जो बना हुआ है इसका अपोजिट क्या हो गया, ये स्टार हो गया। ये स्टार आप बना लीजिए, इस तरह से स्टार ही है वो। अब आगे देखिए, चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे वही पास आपका नहीं बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर ये सर्कल और ये पैरेलल लाइन दोनों एक साथ में हैं, तो दोनों एक साथ में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी में आपका एक में इस तरह से बनाया हुआ, तो ये तो कहीं इसमें दिया ही नहीं है, और बी में आपका दो जगह प्लस ही बना दिया है, तो ये तो होगा ही नहीं, एक ही अंक दो जगह पे, मतलब दो फलक पे नहीं आ सकता, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया यहाँ पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है सभी ब्रेड रोटियां हैं, सभी ब्रेड, ये ब्रेड हो गए, और ये सभी क्या हैं, रोटियां हैं, यानी कि रोटी हो गए, इसको रोटी लिख देते हैं। आगे क्या कह रहा है, कुछ ब्रेड केक हैं। अब कुछ ब्रेड जो हैं ये क्या हैं, ये केक हैं, तो ये केक हो गए, सी से हम केक कर देते हैं। अब क्या कह रहा है आपके निष्कर्ष में, कुछ रोटियां केक हैं, कुछ रोटियां केक है, तो रोटी आपकी यहाँ तक है और केक आपका ये है, यानी कि आपका निष्कर्ष पहला सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ केक ब्रेड हैं, कुछ केक ब्रेड हैं, तो कुछ केक ब्रेड हैं, कुछ ब्रेड केक हैं, यानी कि निष्कर्ष दो भी आपका राइट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक और दो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा 18वें प्रश्न का। अब आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न भी आपका कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है, क्या सड़कों पर गतिरोधकों को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। अब तर्क दे रहा है, पहला, नहीं, वाहन की गति को कम करने के लिए गतिरोधक एक सरल साधन है। तो ये सही है, क्योंकि अगर ब्रेकर ना लगाया, जैसे चौराहे पर या भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर ब्रेकर ना लगाया जाए तो लोग स्पीड से गाड़ी लेकर निकलेंगे और वहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होगा, तो ब्रेकर ये जरूरी है। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, हाँ, कुछ लोग रात में गतिरोधक को देखने में विफल होते हैं। तो यह भी आपका सही है कि रात में जहाँ पर लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं रहती है तो वहाँ गतिरोधक के कारण एक्सीडेंट भी होते हैं। तो आपका यहाँ पे दोनों निष्कर्ष सही है, यानी कि जो आपका तर्क दे रहा है दोनों, ये दोनों सही है। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, एक और दो दोनों मजबूत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है, तीन अलग अलग संख्याओं का एक समुच्चय है, इन तीन संख्याओं का योग 392 है। यदि दूसरे का पहले से अनुपात 2:1 है और तीसरे का दूसरे से अनुपात 5:2 है, तो तीसरा नंबर क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ तीन संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कह रहा है आपसे, यदि दूसरे का पहले से अनुपात 2:1 है, दूसरे का पहले से 2 और 1, इसका अनुपात हो गया। अब क्या कह रहा है, और तीसरे का दूसरे से अनुपात क्या है, 5:2, तीसरे का दूसरे से, तो तीसरा 5 हो गया और दूसरा क्या हो गया, 2 हो गया। अब अनुपात का नियम हमें बताया हुआ था, यहाँ जो है उसी को हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ जो है उसको यहाँ करके गुणा कर देते हैं। 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 10 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, मतलब ये 1, 2 और 5 इन तीनों का अनुपात प्राप्त हो गया। टोटल योग कितना कह रहा है, 392, टोटल कह रहा है 392 है। तो 392 में हम क्या करेंगे, अनुपातिक योग से भाग दे देंगे, यानी कि 1 और 2 3 और ये 5 है, 5 3 8, 8 से भाग दे देंगे। और एक बार एक हमको निकालना क्या है, तीसरा निकालना है ना। तीसरा नंबर क्या है, मतलब 5 से हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, क्योंकि हमको तीसरा निकालना है। तो 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32 और यहाँ पे हुआ 72, 8 9 72, 45 से इसमें गुणा करेंगे, 5 9 45 और 5 चौक 20 4 24, 245। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।